नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनको नमन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहा पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में संगोष्ठी को संबोधित भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों स्वामी प्रसाद मौर्य, रमापति शास्त्री और ब्रजेश पाठक के साथ अंबेडकर महासभा के प्रांगण में डॉक्टर अंबेडकर के अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित किए। इसी के साथ इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामानव थे। वो काफी बड़ी शख्सियत के व्यक्तित्व के धनी थे। संविधान की रचना का काम विरले लोग ही कर पाते हैं। हमें उनके आदर्श पर चलकर बंधुता के भाव को काफी आगे बढ़ाना चाहिए। हमें उनके पदचिन्हों का अनुसरण कर समतामूलक समाज की भावना को काफी आगे ले जाना चाहिए। उन्होंने देश के करोड़ों लोग, विशेषकर गरीब, पिछड़े और दलितों को मजबूती देने का प्रयास किया है। मुख्य धारा में आगे लाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित भी किया। वहीं किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल यानी सोमवार से पदयात्रा शुरू करेंगे। समाजवादी पार्टी की प्रदेशव्यापी किसान अखिलेश यादव कन्नौज में किसान पदयात्रा में शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों की मांगों का समर्थन करती है। सरकार तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस ले। समाजवादी पार्टी इसके विरोध में पूरे प्रदेश में लगातार पदयात्रा आयोजित करेगी। इसको लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों का धान, मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कीटनाशकों के दाम भी बढ़ गए हैं। खेती का लागत मूल्य लगातार बढ़ रहा है और सरकार किसानों से झूठे वादे कर रही है। वहीं अयोध्या में 6 दिसंबर के मौके पर रविवार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है। जनपद में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान भी जारी है। डीआईजी दीपक कुमार ने बताया कि बिना अनुमति किसी भी कार्यक्रम को करने पर सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। संत समाज और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दोनों समुदायों से योमे गम और शौर्य दिवस जैसे कार्यक्रम को नहीं करने की अपील भी की है। वहीं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किसी भी तरीके का कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई है। बता दें कि आज ही के दिन 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया था। इसे लेकर दोनों पक्ष इसी दिन आयोजन करते रहे हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी निगाह है कि कोई भी धार्मिक दृष्टिकोण से भ्रामक खबर फैलाने की कोशिश की जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। विवादित ढांचा गिराने के मामले के सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। पूर्व में हिंदू संगठन आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और वहीं मुस्लिम संगठन योमे गम को इस दिन मनाते हैं। जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पुलिस को सुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वहीं बेलगाम पुलिस सरकार की मंशा की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला शाहजहांपुर के थाना कटरा क्षेत्र के गांव हाजीपुर में देखने को मिला, जहां एक सिपाही शराब के नशे में धुत होकर गांव में पहुंचा और उसने ग्रामीणों के साथ बेवजह मारपीट और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। पहले तो ग्रामीणों ने सिपाही को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लाल परी के नशे में धुत सिपाही नहीं माना। गुस्साए ग्रामीणों ने सिपाही को बंधक भी बना लिया। इसी बीच किसानों ने पूरे मामले की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। ग्रामीणों ने इस पर मामले की सूचना कटरा थाने में भी दी है। सूचना पर थाने की फोर्स गांव पहुंची और सिपाही को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़वाया गया। नशे में धुत सिपाही के तांडव का मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए सिपाही को लाइन हाजिर भी कर दिया है। चल छोड़ दे बाइक भी खड़ी रहने ये नहीं गए। चलिए तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रामानंद शाहजहांपुर से जुड़ चुके हैं। रामानंद, ये बताइए कि सिपाही का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर क्या कुछ अपडेट है अभी? आपको बता दें कि ये कटरा के गांव
हाजीपुर का मामला सामने आया है जी जहां सिपाही गांव नशे की हालत में गांव में पहुंचा था। गांव में ग्रामीणों के साथ उसने अभद्रता की, गाली गलौज, मारपीट की नौबत आई। इसी बीच किसी ने उसका वीडियो बनाया, ग्रामीणों ने इसको बंधक बना लिया था जी जिसे बाद में जो है छुड़वाया गया, पुलिस फोर्स ने मौके पर जाके छुड़वाया। जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये रामानंद कि लगातार पुलिस जो है अपनी कार्रवाई से बचती नजर आ रही है। जी, इसमें आपको बता दें कि मामला जब वीडियो वायरल हुआ, संज्ञान में पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को पूरे तरीके से जांच करते हुए तत्काल सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया रामानंद तमाम जानकारी के लिए। जालौन में एक छात्रा के साथ युवक के द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की जांच कराकर उसी लड़के से शादी कराने की भी गुहार लगाई है। बता दें कि पूरा मामला जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां की रहने वाली एक छात्रा ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका पिछले 3 वर्ष से प्रेम प्रसंग कॉलेज में साथ पढ़ने वाले शिवम नाम के युवक से चल रहा था और शिवम ने उसे शादी का झांसा देकर बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। लेकिन अब शिवम शादी करने से मना कर रहा है और 7 लाख रुपए की मांग भी कर रहा है। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि लड़की के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है और पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिसमें लड़की का 3 साल से शिवम नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी न करने को लेकर दोनों में विवाद हुआ है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। 30 तारीख को हम अपने मामा के यहाँ आए थे, इसी महीने की 30 तारीख वो भी आया, उसके साथ हमारे संबंध बने। फिर 21 तारीख के बाद 28 तारीख को वो यहाँ आया तो हमारे मामा ने उसे पकड़ लिया। तो हमारे मामा ने उसकी शादी के लिए बोला तो वो कैसे भी करके भाग गया। अपने वहाँ पुलिस वाले को कैसे करके भाग गया वहाँ से, और अब वो कह रहा है कि 7 लाख रुपए दो तभी ये शादी होगी। लड़की का एक प्रार्थना पत्र पुलिस कार्यालय में दिया गया था। उसके द्वारा प्रार्थना पत्र में ही लिखा है कि मेरा लड़के से प्रेम संबंध 3 वर्ष से चल रहा था और अब वो शादी से इनकार कर रहा है। तो कुल मिला के प्रकरण यही है। अभी लड़की का ननिहाल चुरखी थाने में पड़ता है, चुरखी गांव में, और वहाँ पर लड़के लड़की दोनों आए थे। ये भी बात संज्ञान में आई कि दोनों की शादी की बात चल रही थी और उसी में कुछ विवाद हुआ और उसके बाद ये प्रार्थना पत्र आया है। इसकी सघन जांच की जा रही है और जैसा भी तथ्य प्रकाश में आता है तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर के थाना चौतारी इलाके में बाजार जा रही नाबालिग लड़की को कार सवार गुंडों ने उठाकर जंगल में ले जाकर गैंगरेप जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिससे पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है। बहरहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और एक अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस के हाथ पांव भी फूले हुए हैं। मामले पर बोलते हुए समाजसेवी शिव कुमार शर्मा उर्फ सीटू भाई ने भी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार करने मात्र से कुछ नहीं होगा, बल्कि ट्रायल कोर्ट में इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बेटी को बलात्कार करो इनने। कौन कौन लोग थे बलात्कार करने वाले? 4 है। एक तो अकरम और 3 के नाम की पता ना मेरी लड़की बता सके। 2 मोहम्मदन है, 2 हिंदू हैं। कब की घटना है ये? 3 तारीख की रात को। तो आज कब पता पड़ा आपको इस घटना का? मेरे को कल मालूम पड़ी है। पहले बताया नहीं आपकी लड़की? ना, लड़का धमकी दे वो घरे आके। क्या कहा? मेरी लड़की से नौकेगा, आपको भी, तेरी मम्मी को भी मार दूंगा, तेरे भैया को भी मार दूंगा, तेरे पिता को भी मार दूंगा। सर, हमारी लड़की के संग में हमारी लड़की पीता लेने गई थी, बच्चे खाते हैं, और उसको देख के गाड़ी हमारी पीछे लगा दी, गाड़ी की लड़की के, और 4 लोगों ने हमारी गाड़ी में डाल के और बैल नगर रोड पर ले गए और इसके साथ बलात्कार किया। हमारी लड़की ने कल बताया था, ये कल की धमकी दे गया था कल लड़की की। क्या कहा था? तेरी माँ को भी मार देंगे, भैया को मार देंगे, तुझे ही मार देंगे हम। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 4 लड़के एक मासूम लड़की को उठा कर ले जाते हैं और उनके साथ में गैंग रेप करते हैं। एक सामुदायिक मामला भी इसमें निकल के आ रहा है, जाति विशेष की बात भी निकल के आई, बहुत ही निंदनीय है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाई जाए और जो पीड़ित जो बच्ची है उसके साथ न्याय दिलाया जाए और आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। और वैसे बताया, पुलिस का कहना है कि हमने उनको अरेस्ट कर दिया है, लेकिन अरेस्ट से ही कुछ काम नहीं पर उनको पॉस्को के तहत मुकदमे दर्ज होने चाहिए और ट्रायल कोर्ट में इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी केस दफा करके इनको सजा दिलवाई। शिकागो विधानसभा क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले शिकागो कस्बे में एक हथियार के दम पर हमला करके एक शराब के साथ लूट की घटना की, जिसमें 30 लाख से ऊपर की लूट बताई जा रही है।
इसके अलावा उसके बाद छताई में एक सुबह सैर करते हुए एक आदमी का बदमाशों ने गोली चला दी, जिनका कोई भी किसी भी आपराधिक वारदात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। यह आक्रोश की बात है। मैंने अभी छताई के एसओपी से बातचीत करके और इस मामले में मैंने मांग की है कि आप जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को पकड़ें और इन वारदातों को खुलासा करें। थाना छतारी क्षेत्र में कल शाम देर एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई एक पीड़िता की तरफ से, और एक लड़के को नामित करते हुए गैंग रेप का आरोप लगाया गया। इस प्रकरण में सूचना प्राप्त होते ही अभियोग दर्ज कर लिया गया तथा नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। और लड़के का फिलहाल अभियुक्त का जो नामित अभियुक्त है उसका कहना है उसने कोई इस तरह का गलत कार्य नहीं किया है। अब हम लोग गहराई से पूरे प्रकरण की छानबीन कर रहे हैं ताकि सत्यता का अनावरण हो सके। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां आवारा सांड के जानलेवा हमले से एक महिला किसान की मृत्यु हो गई है, जिससे पूरे इलाके के लोगों में गुस्सा है। दरअसल खेत में काम कर रही महिला पर आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं गौवंश के बढ़ते हमलों से स्थानीय लोगों में भी काफी रोष है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने महिला किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। कानपुर देहात में आज उस समय हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक 3 मंजिला बाइक एजेंसी में भीषण आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें, कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा अकबरपुर स्थित बजाज बाइक की संतोष बजाज मोटर्स एजेंसी की 3 मंजिला इमारत में संदिग्ध परिस्थितियों में देर रात भीषण आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। आग ने एजेंसी में मौजूद भारी संख्या में बाइकों को भी अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें जलाकर खाक कर दिया। बाइक एजेंसी में आग की सूचना पर पुलिस आला अधिकारी भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के बने मकानों से व्यक्तियों को बाहर भी निकाला। वहीं सूचना पर दमकल की कई गाड़ियों के साथ पहुंचे फायर विभाग के अधिकारियों और जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके चलते कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।